हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि लार्जर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, कि स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा है बाय कितने, 18 डिग्री से। ओके, फाइंड देम, और उनको हमने फाइंड करना है कि कौन कौन से वो एंगल होंगे। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो आपने अभी ये जो चीज़ें हैं ये 6th 7th ऑनवर्ड सारी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो जिसको नहीं भी पता है वो ध्यान दें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि जिन दो हमारे पास जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे, चलो क्वेश्चन में ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, दो एंगल है तो उनको मान लेंगे, एक को मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे वैसे ही एज इट इज y। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है उसको मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, एंड लेट द स्मॉलर एंगल, इसको मान लेते हैं y डिग्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जैसे जो बोला है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। ठीक है, पहले तो हम क्या लिख देंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, कि एक एंगल प्लस दूसरा एंगल दोनों का सम कितना था, 180 डिग्री। इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हुई तो सप्लीमेंट्री एंगल की एक इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि लार्जर जो एंगल है, ठीक है, वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। ठीक है, लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो इसको अब यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन बनाना है इस तरह से तो क्या करेंगे, y को इधर ले आओ तो x, y इधर प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आपने यही करना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसी तरह से आपने इस स्टेटमेंट को पढ़कर इन दो इक्वेशन को सेटअप कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने वही मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे आगे हम क्या करेंगे, वही जो हम करते हैं। ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 यही मान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x की जगह y प्लस 18 लिखना है हमने। यहाँ पे इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट x की जगह हम क्या कर देंगे, पुट y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, और 180 डिग्री यहाँ से 18 चला गया परे माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना होता है, ठीक है, 162 एंड y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। ठीक है, 2 वन 2, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो y कितना आ गया, 81 डिग्रीज। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल जो स्मॉलर एंगल कितना आ गया, 81 डिग्रीज। ठीक है, एंड लार्जर हम फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई है यहाँ पर। x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई की जगह 81 डिग्री प्लस 18, x कितना आ गया 99 डिग्री। हमारे पास आ गया जी, देखो लार्जर एंगल कितना था x, जो कि हमने 99 डिग्री यहाँ पे फाइंड कर लिया, और स्मॉलर एंगल y यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और जल्दी से जल्दी अपना रिवाइज कीजिए। बाय बाय।